हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रतन और आप सभी का स्वागत करता हूं एक सफ़र है सुहाना के इस नए एपिसोड में, जिसमें मैं आपको पूरा इन डिटेल टूर कराने वाला हूं चंडीगढ़ के बहुत ही फेमस रॉक गार्डन यानी कि नेक चंद सैनी रॉक गार्डन के। तो सुखना लेक के पास बने हुए इस रॉक गार्डन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके फाउंडर नेक चंद सैनी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ करते थे और उन्होंने अपने दिमाग में एक डिवाइन किंगडम ऑफ सुखरानी को एनविजन करते हुए इसे अपनी सीक्रेट हॉबी की तरह शुरू किया था। तो आप जब भी इस रॉक गार्डन में एंटर करेंगे तो आप एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ जो भी स्कल्पचर, डिज़ाइन या आकृतियाँ बनी हुई हैं वो सब पुरानी सेरेमिक्स, पाइप और अलग अलग शेप के पत्थरों से बनी हुई है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो नेकचंद सैनी जी थे उन्होंने 1957 शुरू किया, तो वो इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स से इसको यूज़ करते थे, तो जो बहुत ही अच्छी बात है। देख सकते हैं हम लोगों के MCBs जिस तरह के होते हैं उसी बिल्कुल सिरामिक मटेरियल का ये भी एक डिज़ाइन सा बना हुआ है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल थिंग है कि उस ज़माने में नेकचंद सैनी जी कलेक्ट करके वेस्ट जो चीज़ें होती थी, स्पेशली जो सिरामिक्स होते थे और इंडस्ट्रियल वेस्ट, पाइप्स, उन सबको कलेक्ट करके यहाँ पर स्कल्पचर्स एज अ हॉबी क्रिएट करा करते थे। एंड 1957 में जब उन्होंने ये स्टार्ट किया उस समय ये बिल्कुल सीक्रेटली वो काम किया करते थे। And this is one of the prime spots for tourists and even people who are living in Chandigarh. They come here and visit this lovely rock garden with your families, with their friends, और family और friends के साथ लोग आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड लकीली टुडे वी आर हेयर एक संडे के दिन, एंड संडे के दिन बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके घूमते हैं, जैसे कि हम लोग भी आपको घुमा रहे हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस गार्डन अ बिट मोर। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ आपको आर्ट वर्क, डिज़ाइन वर्क मिल ही जाएगा, मेहनत आपको दिख जाएगी, एफर्ट्स दिख जाएंगे। सो wherever you look around there will be sculptures, और बड़े से बड़े भी और बारीक से बारीक भी आपको स्कल्पचर्स दिख जाएंगे। सो यू कैन सी, कोई भी आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा, आप इसको डी शेप्ड या कुछ ऐसा समझेंगे, लेकिन सिंस बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था काम, दैट वाज फ्रॉम सिरामिक्स दैट वर वेस्टेड। हाउस होल्ड का जो वेस्ट सिरामिक होता था, मार्बल्स होते थे, उन सबको रीयूटिलाइज करके यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाया करते थे नेकचंद सैनी जी। और ये एक प्रिजर्व्ड सा शोकेस है, आप अंदर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि पुराने हाउस होल्ड मटीरियल्स कलेक्टर्स कलेक्ट करके यहाँ पर लाया करते थे। तो आप देख सकते हैं इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है जो स्टार्टिंग में नेकचंद सैनी जी ने कलेक्ट किया होगा। प्रॉबेबली ये वो मटेरियल्स हैं। और पीछे देखिए प्लास्टिक का एक कलेक्ट किया हुआ बच्चों का हाउस भी है, कॉट भी है और बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। तो इसी तरह कलेक्ट करते करते काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट हुई हैं और आज ये इतना फेमस म्यूजियम हो गया है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि अथॉरिटीज़ ने जब 1976 में इसको डिस्कवर किया तब ये टेक्निकली इलीगल था, क्योंकि तब ये 12 एकड़ में फैल चुका था, लेकिन वो लैंड सुखना लेक के पास कंजर्वेटेड फॉरेस्ट लैंड थी। एंड जो इस रॉक गार्डन के क्रिएटर हैं नेकचंद, उनके बारे में इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप सब पॉज करके देख के पढ़ सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं ये 40 एकर्स के एरिया में रॉक गार्डन फैला हुआ है, तो प्रॉब्ली वन डे इज़ नॉट इवन इनफ टू कंप्लीट इट, एंड इट अपीयर्स लाइक अ कंप्लीट सिविलाइजेशन ऑफ इट्स ओन। ऑल काइंड्स ऑफ स्टेयर्स, ऑल काइंड्स ऑफ पेवमेंट्स, एंड यू कैन सी एज इफ ये पुरानी कोई सिविलाइजेशन हो, इस तरह का अपीयर हो रहा है। एंड बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, सो यू विल हैव टू टेक अ टर्न एंड गो विद इट एंड कीप ऑन exploring this rock garden. Although I didn't expect, but there is a छोटा सा झरना भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। And while you are at the rock garden, please take care of the notice boards that are there. तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पब्लिक की एंट्री नहीं है, जैसे कि ये बोर्ड कहता है, तो प्लीज़ अंदर मत घुसिएगा। नेविगेशन जो पैनल्स हैं, नेविगेशन बोर्ड्स हैं, उनके हिसाब से आप चलिए।
और ये देखिए एक गुफा सा पैसेज है और इससे बाहर जाने पर एक और बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस। यहाँ पर अंदर आने पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। कुछ एक मेरे दोस्त पोर्ट्रेट बनाने वाले यहाँ पर आपको मिलेंगे एंड ये लोग क्या करते हैं, जो गेस्ट यहाँ पर विजिटर्स आए होते हैं वो लोग अपनी पोर्ट्रेट्स बनाते हैं इन लोगों से। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई लाइव पोर्ट्रेट बनाने वाले मिल जाएं। और यहाँ से आगे बढ़ने पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल आपको एक किले सी चीज़ के नीचे बहता दिखेगा, जहाँ पर बहुत ही सारे लोग फोटोग्राफ्स कर रहे हैं। और इधर देखिए छोटा सा रास्ता जा रहा है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल है एंड यू कैन सी यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। There are people all around wherever you will look. The tourists are exploring and enjoying this place. And actually I can surely say कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस तरफ से जाऊं कि उस तरफ से जाऊं। So मैं आगे से घूम के आपको दिखाता हूं कैसा नज़ारा है। और जी उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए एंड 1976 में ही इसे इनॉग्रेट करके नेक चंद सैनी को इसका सब डिविजनल इंजीनियर बना दिया गया। और प्रॉब्ली उनको भी ये नेक चंद सैनी जी का नेक आइडिया पसंद आया होगा कि कैसे रिसाइकिल और रीयूज़ करके पुराना इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड वेस्ट उन्होंने एक उदाहरण जो सेट किया था तो वो पब्लिक को भी दिखाया जाए। और आज तक इतनी पब्लिक यहाँ पर आ रही है और इन्जॉय भी कर रही है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि क्योंकि ये कंजर्वेटेड लैंड के ऊपर एक इलीगल एनक्रोचमेंट था तो इनिशियली इसे डिमोलिश करने के बारे में भी सोचा जा रहा था। लेकिन लकीली फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर नेक चंद सैनी इट वाज अल्टीमेटली डिसाइडेड कि इसे डिमोलिश ना किया जाए और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए। एंड आज तक हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं रॉक गार्डन को। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दैट प्लीज़ कम टू रॉक गार्डन एंड have a great time. So mostly तो people ये जो स्टेयरकेस पत्थरों का बना है उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन आप में हिम्मत हो ये छोटे छोटे पेबल्स और पत्थरों के स्टेयरकेस से भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ आना। और देखिए किस तरह हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि आज एक संडे के दिन मेरा यहाँ आना हुआ तो संडे के दिन खचाखच भीड़ है, टूरिस्ट भी आए हुए हैं, लोकलाइट्स भी आए हुए हैं। एवरीबडी इज़ स्पेंडिंग देयर टाइम विद देयर फैमिलीज़, विद देयर लव्ड वंस। तो आप भी यहाँ पर रॉक गार्डन एक बार ज़रूर आइए। वंस इन अ लाइफ टाइम तो एक्सपीरियंस है ही मिनिमम। और अलग ही एक दुनिया आपको यहाँ लगेगी। देखिए जिस तरह से अलग एक सिविलाइजेशन बनी हुई हो। हम लोग हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उस तरह का कोई वैली सिविलाइजेशन लग रहा है बिल्कुल। देखिए छोटा सा ये ब्रिज है उस तरफ जाने के लिए, इस तरफ आने के लिए। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है अपने आप में। मैंने भी ऐसी जगह आज तक एक्सपीरियंस नहीं की है, तो यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप भी ज़रूर आइएगा। एंड आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो खिंचाने के स्पॉट्स मिल जाएंगे पीपल। एंड उधर से पुल के ऊपर आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग अंदर तक आते हैं एंड देन इसी पुल से वापस चले जाते हैं। सो पुल से आप अंदर आके इधर आके फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। यू कैन गेट योरसेल्फ क्लिक्ड। एंड ये देखिए ऐसा कंस्ट्रक्शन देख के आई एम श्योर आपके भी मन से एग्जैक्टली यही बात निकलेगी कि यार ये कितना ऑसम है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आते हैं तब आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले भी आते हैं जैसा कि मैं आया हूँ तो भी आप 1% भी यहाँ बोर नहीं होंगे अगर आप में थोड़ी भी क्यूरियोसिटी है तो। एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ केव्स, लॉट ऑफ पैसेजेस। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग एंड द थिंग्स दैट हैव बीन कलेक्टेड एंड पुट अप हियर आर इमिनेंट। मीन्स अलग से आपको पता चलने वाला है वॉट एवर हैज़ बीन प्लेस्ड हियर। एंड
और अब हम दूसरी तरफ से इस पैसेज से यहाँ पहुँच गए हैं इसी झरने के सामने। एंड एक और बात आपको बता दूँ दैट यहाँ पर जितने भी झरने हैं ये सब मैन मेड हैं, नेचुरल नहीं है, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन आउट है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। झरनों की आवाज़ आपको अगर सुनाई दे रही है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो रॉक गार्डन चंडीगढ़ इज़ अ मस्ट प्लेस टू विज़िट व्हेन यू कम टू चंडीगढ़। एंड यस, येट अनदर पैसेज। तो ऐसे बहुत सारे पैसेज आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, आपको बिल्कुल ही अलग एक ज़माने की याद दिला देंगे। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व, बहुत ही अलग अलग तरह के पत्थर आपको दिखेंगे। दैट डिफरेंट स्टोन्स हैव बीन कलेक्टेड इंडस्ट्रियल, होम और बाकी जगह से। बल्कि 40 एकड़ जितनी बड़ी जगह में बना हुआ रॉक गार्डन घूमने के लिए जब एक दिन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है तो फिर कैसे एक एपिसोड में ये समा जाएगा। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब दबाने के साथ साथ घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करते ही आपको अपडेट मिल जाए। एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर, व्हेन यू विल कम हियर आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर रास्ता जा रहा है कहाँ पर नहीं। बस आप एक रास्ता पकड़ के चलते जाइएगा एंड it will lead to the other spot, other place. And please mind your heads whenever you come here, and let us see what this place has in stock. Now we are going below the levels, तो कुछ underground सी feeling दे रहा है ये। Let us explore this rock garden. And you have to be sure about one thing, that at each passage you have to mind your head. आपको अपनी खोपड़ी की रक्षा खुद ही करनी है। और इसको पकड़ना कंपलसरी तो नहीं है, तो मैं नहीं पकड़ता। एंड दिस इज येट अनदर ब्यूटीफुल प्लेस वेयर पीपल आर गेटिंग क्लिक्ड एंड बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। एंड इफ़ यू लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जहाँ मैंने अब देखा तो बहुत ही ग्लॉसी ग्लिटरी मार्बल्स को अलाइन किया गया है। और एक बार फिर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा, हम लोग के सिरेमिक्स इसी तरह के होते हैं बिल्कुल घरों में। और दिस हैज़ बीन अ कमेंडेबल एफर्ट बाय मिस्टर नेक चंद सैनी, हु हैड स्टार्टेड ऑफ, जिनका ये शौक़ था। और बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ किया गया। पॉल्यूशन और होम के भी आर्टिकल्स की, ओल्ड आर्टिकल्स को डिस्कार्ड करने का एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है ह्यूमैनिटी को। दिस हैज़ बिन अ ग्रेट आइडिया अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली देखें तो। सामने की तरफ मुझे एक और गुफा सी दिख रही है। वी क्रॉस्ड सो मैनी पैसेजेस। देखते हैं इसमें क्या है अंदर। एंड थोड़ा सा सेल टाइप का है ये, लेकिन आदत के हिसाब से हम लोगों ने, इंडियंस ने, इसको थोड़ा सा गड़बड़ ज़्यादा ही कर दिया। थोड़ा सा तो नहीं, पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया। तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी दैट व्हेनेवर वी कम टू आवर साइट्स, जो हमारे नेशन की एक तरह से प्रेस्टीज है, ये प्यार मोहब्बत की, यहाँ मत दिखाएं। दिल में प्यार मोहब्बत रखें, और प्यार मोहब्बत अपना एक्सप्रेस करना हो तो इस तरह से दीवारों को गंदा करके मत करें, लेकिन चीज़ों को अप्रिशिएट करके करें। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं इस सेल में लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अपने दिल की धड़कन इधर बयान कर दी है। तो प्लीज़ ये सब हम लोग अवॉइड किया करें। मतलब नीचे भी कुछ नहीं छोड़ा, नीचे भी पूरी तरह से प्यार का इजहार किया हुआ। इस बंदी गृह से बाहर निकल के आइए रॉक गार्डन को और एक्सप्लोर करा जाए। और जी, इस सेल से बाहर आते ही राइट साइड जो कुछ स्ट्रेच ऑफ एरिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत आर्टिस्टिक और बहुत पीसफुल सी जगह लगी। तो आप भी कुछ एक शॉट्स थोड़ी देर एंजॉय कीजिए। एंड एक बार फिर से सिर को बचाते हुए, नीचे झुकते हुए एक छोटे से पैसेज में से निकलना है। और
तो पता नहीं क्यों, लेकिन मैं फिर भी ये कह सकता हूँ कि वाटरफॉल से भी ज़्यादा इस जगह ने मुझे सुकून दिया। और बहुत ही छोटा सा ये एंट्रेंस है। एंड यहाँ पर मैंने सुना एक बहुत ही पॉपुलर कुआं है। सो लेट अस गो अहेड एंड उस वेल को देखा जाए। एंड आपको बहुत सारे अलग अलग शेप, साइजेस और स्ट्रक्चर्स के पत्थर मिल जाएंगे, क्योंकि रीयूज सब किया हुआ है और उसको ब्यूटी में कन्वर्ट कर दिया है। बस लोगों ने नाम लिखा हुआ है, वो गड़बड़ मामला है। अलग कलर्स, अलग स्ट्रक्चर्स के आपको यहाँ पर चीज़ें दिख जाएंगी। और बहुत ही बढ़िया एक ऑब्जर्वेशन हुआ है, ये देखिए आपको प्लेट्स पता चलेंगी। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए प्लेट्स हैं हमारे घर की जो प्लेट्स होती हैं, तो जैसे कि सब रीयूज्ड है यहाँ पर, तो ये मुझे लग रहा है प्लेट्स का ही है। और यहाँ पर एक और बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये देखिए इंडियन टॉयलेट की पैर रखने वाली जगह, इंडियन टॉयलेट की सीट का भी मटेरियल है यहाँ पर। तो बहुत ही तारीफ़ वाली बात है जो यहाँ पर किया गया है। ये कुछ कप्स हैं, पुराने कप्स को रीयूज़ किया गया है, और बहुत सारे सिरामिक आइटम्स को जो हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं तोड़ के, और पता नहीं किसको लग जाता हो, कहाँ आता हो। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि रॉक गार्डन में ये सब चीज़ों का रीयूज़ किया गया है नेक चंद जी द्वारा। एंड इस पर आप अपना ध्यान कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि एक बार सिर पे लग गई तो पूरा मज़ा आपका हो जाएगा ख़राब। और जी, अगर आपको लग रहा है कि आपने रॉक गार्डन पूरा घूम लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी आपने काफ़ी कुछ देखना है। बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से बने हुए डॉल्स, कई छोटे और कुछ बड़े गेट्स को पार करते हुए नो एंट्री में जाने की तीव्र एक्सपेक्टेशन करने वाले लोगों से। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने रॉक गार्डन के सभी खूबसूरत नज़ारे देख लिए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखोगे कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स और कई नज़ारे, उसी के साथ साथ मार्बल का बना हुआ एक ओपन एयर विजुअल जोन हम देखेंगे। और उसके अलावा कई सारे खूबसूरत स्ट्रक्चर्स और पाथवेज हम लोग देखने वाले हैं। और हाँ, कुछ जुनूनी आशिकों के नाम भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जाएंगे लाफिंग मिरर्स जोन में, और फिर मैं आपको लेके चलूंगा ट्रेडिशनल कल्चर दिखाने वाले डॉल्स म्यूजियम में, और कई यूनिक से स्क्रैप्स हम देखेंगे। और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा आपको इस रॉक गार्डन के बारे में। सो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और चल पड़िए मेरे साथ जिंदगी के सुहाने सफ़र पर, जिसका नाम है एक सफ़र है सुहाना। और हाँ, नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।